सिर्फ अपने लिए नहीं, हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे फैमिली में जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, या जिनको भी हम मिलते हैं ना, कोई हमसे कहता हमें ये तकलीफ है, और हम उनको जब बताते हैं, अगर हम उनको सिर्फ बता भी रहे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं या आप ऐसे अपने साथ करिए तो वो बदलाव आएगा, वो भी एक शुरुआत है, एक पहल है जो बहुत ज़रूरी है। और जो ये थीम है, ये पावरफुल थीम है जो राखी मैम ने हम सबको इस मैराथन में दिया है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड है मैम। और जो टॉपिक है आज का, फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी अट्रैक्टिंग एवरीथिंग यू डिजायर। हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको हम कैसे ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अट्रैक्ट हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे कि आप डेली बोले कि हम बीमार हैं, बीमार है तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ग्रैटिट्यूड फॉर्म फ्रीक्वेंसी में हैं तो ऑब्वियसली हम कभी बेकार चीज़ों के लिए मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक है हम बीमार हैं। हमें ये लगता है कि हाँ, जो आया है उसके लिए थैंक यू, बट अभी वो और भी बेहतर होता जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक थैंक यू वर्ड नहीं होता है, एक बल्कि एक फ्रिक्वेंसी होती है। और जिस फ्रिक्वेंसी पर हम जीते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। हम ग्रैटिट्यूड को एक आदत समझते हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले लगता था कि क्या ये हर बात पे थैंक यू बोलते रहते हैं, तो वो एक हैबिट उनकी, बट उन्हें पता है कि उनके अंदर ना वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जो अब जाके मैं कर रही हूँ। तो वही है कि वो सिर्फ एक आदत समझते हैं, बट ये एक्चुअली एक फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे रेडियो होता है ना कि हम स्टेशन अपना एफएम रेडियो या कोई भी, हम उस एक फ्रिक्वेंसी को सेट कर देते, उसी पर ट्यून्ड हो जाते तो वो चलता रहता। ठीक उसी तरह भी हमारे ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी होती है। वैसे ही जिंदगी में हम वही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिस इमोशनल फ्रिक्वेंसी पर हम जी रहे होते हैं। ग्रेटिट्यूड लो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, एक हाईएस्ट एनर्जी है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो स्ट्रेस मोड से बाहर आ जाता है। मतलब अगर हम स्ट्रेस में हैं और हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता महसूस करने लगे, तो हम उस स्ट्रेस मोड से बाहर आने लगते हैं। और हार्ट और ब्रेन, जो हमारा दिल और दिमाग है, वो एक रिदम में काम करने लगता है, जिसे साइंस में कोहेरेंस कहा जाता है। इसी स्टेट में हम अपना जो डिसीजन होता है ना, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो और भी बेटर तरीके से ले रहे होते हैं। हमारी जो हीलिंग होती है वो भी फास्ट होने लगती है। और जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं नेचुरली, वो अपने अपने आप हमारे पास आने लगती है। अगर हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि आज मुझे ये सुबह मिली है, तो वो आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। लेकिन हम सुबह उठते ही बोले अरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, तो क्या है, हम वही चीज़ फिर पूरे दिन उसी को अट्रैक्ट करने लगता है। हमारा माइंड बार बार उधर ही जाता है, हमारा दिल दिमाग दोनों उधर ही जाता है। तो इसीलिए कृतज्ञता हम किस फॉर्म में रख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो हीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और हमारा जो 21 दिन का चैलेंज है वो इस ना एक स्टेप है। मतलब अगर हम कहें कि जो चैलेंज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कृतज्ञता, हमेशा महसूस करना किसी चीज़ के लिए। और नया भारत तब बनेगा जब हम पहले अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करेंगे। अगर हम चाहें कि हम सिर्फ सामने वाले को बताएं तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम खुद को महसूस ना करें। तो आज का सेशन उसी अपग्रेडेशन का एक स्टेप है। तो मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं और फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड फ्रिक्वेंसी क्या है एक्चुअली? इमोशन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम सिर्फ बॉडी ही नहीं है, बल्कि हम एनर्जी हैं। और जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है ना, सबके अंदर कुछ मूवमेंट है। चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी ना एटम, अगर फिजिक्स की बात करें तो वो एटम से मिल के बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में एनर्जी है। और इसी पे मैं एक छोटा सा एक्टिविटी मैं आप सबसे कराना चाहती हूँ
कि आप सब मतलब नाम मत लिखिएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ काउंट करिए कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आप 1 2 3 करके आप चैट बॉक्स में बस नंबरिंग दे दीजिए। 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं। आपके आसपास जो भी चीजें हैं, किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। 10 तुलिका मैम का आया। बाकी लोग सबके लिए 4 अभिजीत सर का, और अनगिनत चीजें सबके लिए। सही बात है। मतलब अगर देखा जाए तो हम ना जब बोले कि हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, तो शायद हम 5 6 7 8 ऐसी चीजें, बट अगर देखा जाए तो हर एक चीज के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मतलब मेरे साथ अभी 105 लोग जुड़े हुए हैं। मैं लैपटॉप से जुड़ी हुई हूँ, मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन है, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। तो हर एक चीज, हर अगर मेरे पास आज पानी है सामने रखा है, मैं लेके पी सकती हूँ, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। तो हर एक चीज मतलब लिटरली अनगिनत है। तो इसीलिए कि हर एक चीज में ना मूवमेंट है, हर एक चीज में एनर्जी है। जब हम उसको महसूस करने लगते हैं तो पता चलेगा कि हमारे पास तो सब कुछ है। हो सकता है थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन कृतज्ञता महसूस करना वो सबसे जरूरी है। थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए। तो इमोशन क्या होता है कि हर इमोशन का एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। जब हम डर या गिल्ट में हैं या गुस्से में हैं या शिकायत में होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या है उस टाइम पे हैवी, खुद आप फील करते होंगे कि हैवी भी लगती है, थकान भी लगता है, और हमारी एनर्जी पूरे दिन लो रहती है। लेकिन वहीं पे जब थोड़ा सा प्यार होता है, शांति होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, तो हमारी बॉडी जो है लाइट फील करती है। हमारी जो ब्रेथ है, हमारा जो ना ब्रीदिंग पैटर्न है, वो भी बहुत स्मूथ होता है, और हम हाई एनर्जी में होते हैं। तो एक पावर लाइन है, हम जो फील करते हैं वही हम एमिट करते हैं। मतलब हम जो फील कर रहे हैं वही हम क्या है ट्रांसमिट भी कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने हमारे जो आसपास के लोग हैं। ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, बल्कि वो चीज़ें जो हमें पहले से मिल चुकी है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जो नहीं है पर फोकस करते हैं, वो क्या होता है, वो और ग्रो होता है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास अभी कम पैसे हैं, मैं उसके लिए बोलूँ उसी पे फोकस करूँ, मेरे पास कम है कम है कम है, तो क्या होता है वो कमी और बढ़ते जाती है। लेकिन अभी जो मेरे पास ऑलरेडी जो है, अगर मैं उस पे फोकस करती हूँ तो वो क्या होता है, वो अबंडेंस और मल्टीप्लाई होते जाता है। क्योंकि यूनिवर्स ना जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए मैं राखी मैम का एग्जाम्पल लूं कि वो हमेशा सुबह से लेके शाम तक, रात तक हमारे लिए अवेलेबल है, हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन मैं कंप्लेन मोड में रहूं, ये सोचूं ये अरे ये नहीं मिल रहा है, ये अच्छे से प्रॉपर नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज प्रॉपर अच्छी नहीं हो रही है, डाइट नहीं फॉलो हो रही है, तो मैम को भी लगेगा क्या ही फायदा है। इन लोग को मैं इतना टाइम दे रही हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर भी ये लोग कंप्लेन मोड में हैं। तो क्या होता है कि वहां पे फिर होता है ना, स्टॉप हो जाते हैं, हम रहने ही देते, रहने देते नहीं करते हैं। तो वही है कि वो जो लैकिंग और ग्रो होती है। लेकिन अगर हम थैंक यू बोलने लगते हैं तो क्या होता है वो और भी ज्यादा, फिर मैम को भी और मजा आता है कि और नई चीजें लाते हैं, और वो हुआ भी है कि हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या होता है वो और भी चीजें मल्टीप्लाई होते जाती हैं। और यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करता है ग्रेटिट्यूड को, हाउ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू ग्रेटिट्यूड। सोचिए अगर कोई बच्चा है, बच्चा जो मिला है उसके लिए ही कंप्लेन करे, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो क्या है कि माँ का भी मन देने को थोड़ा रुक जाता है। क्या अभी तो दिया था फिर भी कह रहा नहीं है नहीं है, तो क्या होता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो यूनिवर्स भी जज नहीं करता है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है उस फ्रीक्वेंसी को। अगर हम वहाँ पे लैकिंग में हैं तो वो और भी उसको मल्टीप्लाई करते जाता है।
ग्रेटिट्यूड एक सिग्नल है, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मतलब आप जो भी अ, चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप जो सोच रहे हैं वही रिसीव होने लगता है बार बार। और मैंने वो चीज़ें मतलब एक्चुअली फील की हैं। अगर मैं जिस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी वो ना 1-2 दिन में भूल जाओ, 3 दिन या हफ्ते भर, तो लिटरली वो ऐसा लगता है वो पीछे चलते जा रही है, मतलब वो मेरे से दूर होते जा रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेटिट्यूड के पीछे इवन साइंस भी है, जो मैंने अभी बताया कि ग्रेटिट्यूड एंड स्ट्रेस हार्मोन्स, जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो बॉडी में जो कॉर्टिसोल है और एंडोलाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स है वो और बढ़ते जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये डेंजर नहीं है, और वहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, कॉर्टिसोल आपका कम होते जाता है, नर्वस सिस्टम आपका काम होते जाता है, और हीलिंग मूड एक्टिवेट हो जाता है। तो काम ब्रेन ही क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो इसीलिए इवन साइंस में मतलब ग्रेटिट्यूड के पीछे साइंस भी है। और जो सेकंड है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, जो मैंने अभी बताया कि हार्ट सिर्फ पंप नहीं कर रहा है, हार्ट के पास अपनी एक इंटेलिजेंट नर्वस सिस्टम होती है। जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमारा जो हार्ट और ब्रेन है वो एक ही रिदम में काम करने लगता है, और इस स्टेट को ही हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस कहते हैं। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम तरीके से वो काम करने लगता है। और इसी स्टेट में आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर होती है, इमोशनल कंट्रोल बहुत इम्प्रूव होता है। हम हर बात पे रोते नहीं हैं, हर बात पे गुस्सा नहीं करते। अगर हम ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं होती। इवन आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होते जाती है, मतलब आपको आगे क्या होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं आप फील करने लगते हैं। जब हार्ट और ब्रेन अलाइंड होते हैं तो लाइफ भी अलाइन होने लगती है ना। अभी क्या है कि हम सोच रहे हैं सुबह उठेंगे, उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो पूरे टाइम आप कृतज्ञ फील करते हैं, तो क्या होता है कि दिमाग और दिल और दिमाग के साथ साथ आपकी लाइफ भी अलाइन होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, हमारे ब्रेन की एबिलिटी होती है नए न्यूरल पाथवेज को बनाना, जो हम बार बार सोचते रहते हैं। अगर हम रोज कंप्लेन करते हैं तो ब्रेन कंप्लेन का एक्सपर्ट बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर हम कंप्लेन मोड में है ना, तो मतलब हमें पता भी नहीं चलता है कि हम हर चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, ब्रेन वहां पे आपका शिकायतों का एक्सपर्ट बन जाता है। और अगर हम रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन क्या होता है, अबंडेंस को नोटिस करने लगता है। तो वो क्या है कि फिर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अगर मैं सीमा मैम की बात करूँ, अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले बताया कि वो एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक टारगेट सेट करती हैं, वो जब अचीव कर लेती है तो उसको ग्रेटिट्यूड करती हैं, और फिर नेक्स्ट उनका टारगेट और बड़ा होता है। जब वो अचीव कर लेती हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड करती है, फिर नेक्स्ट टारगेट रखती है। तो वही कि क्या है, वो ब्रेन में अब वैसी रिवायरिंग हो चुकी है। तो वही चीजें ज्यादा देखते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज हम ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। यूनिवर्स बदलने से पहले ब्रेन बदलता है। ग्रेटिट्यूड इनर रिवायरिंग। ग्रेटिट्यूड कोई मैजिक नहीं है, ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेटिक माइंड होता है। जब हम ग्रेटिट्यूड में जीते हैं, हम ना अनजाने ही सही अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि किसी के सामने झुकना है या इसकी कोई और मीनिंग है। ये एक यूनिवर्सल लॉ का प्राइम है, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं वह आपको और मिलेगा। जैसे हम मनी की ही बात करें, तो अगर हम उसको ये सोच के चले कि अरे आज इतने इस महीने का इतना खर्चा हो गया, तो वो क्या होता है, वो फिर खर्चा ही हो जाता है। अगर हम उसको टर्म करें इन्वेस्टमेंट की, अगर मैं एग्जांपल दें, हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम सब एक ना मंथली रिचार्ज कराते हैं। अगर हम उसको सोच ले कि ये खर्चा है,
तो फिर तो वो खर्चा ही होगा। लेकिन अगर मैं सोचूं क्या, मतलब ये मेरी है थॉट कि मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ, मैं मुझे जो अचीव करना था मैंने कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो हमें सुकून दे रहा है, मेडिटेशन दे रहा है, डेली डाइट प्लान हमें प्रॉपर मिल रहा है, यहाँ पे मतलब मेडिटेशन हो रहा है, इतने पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। तो और दिन की शुरुआत, हमारे सुबह की शुरुआत इतने अच्छे से होती है। अगर हम यहाँ नहीं होते तो क्या हमारे दिन की शुरुआत ऐसी होती? शायद मैं रजाई में अभी तक सो रही होती, या फिर सोच रही होती अभी उठते हैं, अभी उठते हैं। लेकिन क्या है कि हमारी लाइफ जो अलाइन हो चुकी है कि हमें उठना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या है कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। हम बच्चों की फीस जमा करते, वो भी कहते हैं इस महीने इतना खर्चा हो गया, बट एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट है। वो अभी लगता है कि हाँ खर्चा है, तो वही कि हम कैसे टर्म कर रहे हैं, क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और सही वर्डिंग्स का इस्तेमाल करना, प्लस कृतज्ञता का भाव रखना, वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सभी आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह सुबह जुड़ना। थोड़ी सी मैं तबीयत वबीयत सही नहीं रहती, फिर भी मैं सबको ज्वाइन करती हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं जुड़ती हूँ तब तो मेरी और हालत खराब हो चुकी होती है। तो जैसे हमारे पास ना, अगर हम बात करें घर की, क्या होता है कि एक एक होता है कृतज्ञता, दूसरा होता है संतुष्टि। तो हम सबको संतुष्ट नहीं होना है, कृतज्ञ होना है। क्योंकि संतुष्ट जब हो जाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम स्टक हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी घर है, सबके पास घर है, कोई हो सकता है किराए पे भी हो, किसी के पास छोटा घर हो, किसी के पास बड़ा घर हो, बट एटलीस्ट अभी है हमारे पास। उसके लिए हम कृतज्ञ फील करें तो क्या होता है, यूनिवर्स सुन रहा है और वो और भी ज्यादा देने की कोशिश करेगा। लेकिन हम संतुष्ट हो जाए जो है, सही है, तो क्या होता है, वो स्टक हो जाता है। फिर तो वहां पे लगता है कि जैसे होता है ना कि मम्मी पापा ही, जो संतुष्ट हो जाता है बच्चा उसको फिर वैसे ही छोड़ देता है, जो जिद्दी होता है फिर उसकी ही डिमांड पूरी हो रही होती है। तो इसीलिए कृतज्ञ होना है, संतुष्ट नहीं होना है, वो फर्क समझना बहुत जरूरी है। और तीसरा होता है कंप्लेन मोड। इस मोड में तो कभी भी नहीं आना है, क्योंकि ये वही वाली बात हो गई कि मैंने अभी बताया कि अगर हम कंप्लेन मोड में हैं और पता चल रहा है यूनिवर्स हमारे लिए खड़ा है देने के लिए, लेकिन हमने जैसे ही बोला अरे मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है, तो फिर वो यूनिवर्स क्या होता है, फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, हम किस मोड में हैं, किस फ्रिक्वेंसी में हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी है कि इस मोड में आना बहुत इजी नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। ये धीरे धीरे, मतलब थैंक यू बोलने से स्टार्ट होता है, फिर आदत बनती है। और ये भी होता है कि बहुत बुरी चीज़ हो गई, जो अभी मैम ने वीडियो दिखाई, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी के पास तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम उसको सोच के चले तो एक्चुअली हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। और वही कि जिसकी तकलीफ ज़्यादा है उसको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, तो वो इजी टास्क नहीं है। तो उसको हम कैसे छोटे छोटे स्टेप्स में कर सकते हैं कि पहली चीज़ की ग्रैटिट्यूड करना। जैसे मैम बोलती है ना, हमेशा आप हाई एनर्जी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। तो उसका पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड महसूस करना कि जो भी हमारे पास है, जो भी चीज़ें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, बट एटलीस्ट है हमारे पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, कृतज्ञता महसूस करना। सेकंड है सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे ना, आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। आप ये बोले कि मेरी छोटी हाइट है, या बहुत लंबी है, या मैं बहुत मोटी हूँ, या बहुत पतली हूँ, वो भी गड़बड़ है।
तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। थर्ड है डेली मेडिटेशन करना। आधे घंटे नहीं, 15 मिनट नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको जब भी टाइम मिलता है। बट एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से मेडिटेशन करते आ रहे हैं, तो दिन में तो पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने मेडिटेशन मॉर्निंग में कर लिया तो वो बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद खुद मतलब एक आध दो लोग कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है। कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है उस टाइम पे। इवन एनर्जी भी, फ्रिक्वेंसी भी बहुत हाई होती है। तो उस टाइम पे आप 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। खुद को अलाइन करिए, और जो भी आप ना जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप वो उस पे मेडिटेट कर सकते हैं। अपने बॉडी के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट थिंकिंग। आप हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव वे में रखना। अगर हो रहा है कि मान लीजिए कि आप कुछ नेगेटिव सोचने भी जा रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, उसको आप हल्के से शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स में। तो फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। और लास्ट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आपको लगता है कि पहली चीज मैं ये नहीं कहूंगी कि सामने वाले से स्टार्ट होनी चाहिए, सब कुछ पहले सेल्फ से स्टार्ट होनी चाहिए, कि आपका खुद का ऑरा पॉजिटिव है या नहीं है। आप लोगों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप पॉजिटिव है लेकिन आपके इर्द गिर्द नेगेटिव है, तो आप थोड़ी सी वहां से दूरी बना सकते हैं। और सुबह सुबह हम लोग को खैर इतनी पॉजिटिव यहाँ पे वही मैंने बोला कि वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो पूरा ऑरा मिलता है कि हम ऑलरेडी मॉर्निंग में ही रिचार्ज हो चुके होते पूरे दिन के लिए। तो वही कि आप घर में बाहर आपका जो भी वर्किंग प्लेस है, वो इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है। और अ, हमेशा हाई एनर्जी में रहना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप शिफ्ट कर सकते हैं हाई लो एनर्जी से, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में। और ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना। आप पूरे दिन में किस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड नोट तो आप सोने से पहले लिख सकते हैं। पूरे दिन में आप किस चीज़ के लिए फील किए हैं, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 10 चीज़ें आप लिख सकते हैं। लिखने का मन नहीं है तो एटलीस्ट आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। और ये है छोटी छोटी चीजें, मतलब एक बार को हम जैसे अफर्मेशन भी है ना। एक्चुअली अफर्मेशन से ज्यादा पावरफुल मुझे ग्रेटिट्यूड लगता है, क्योंकि मैंने इसके मतलब रिजल्ट तो मेरे पास अफर्मेशन के भी हैं और ग्रेटिट्यूड के भी है, बट मोस्ट पावरफुल क्योंकि पूरी चीजें ही चेंज हो जाती है ग्रेटिट्यूड से। तो उस चीज को हमेशा फील करना, उसको नोट डाउन करना, और शिकायत मोड से हटके कृतज्ञता वाले मोड में आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप मैं समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच राखी मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और इसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमें घर बैठे बैठे मतलब अपनी हेल्थ भी सही कर रहे हैं, अपना करियर भी बना रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। देखे तो हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलते रहेंगे, बट पूरा दिन खत्म नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू यू।